हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वंशन लवर पे। आज मैं आप लोग के साथ एक नया स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। होप आप लोग को स्टोरी पसंद आए। तो चलिए स्टोरी शुरू करती हूँ। आज जैन की मॉम ने उसे बताया कि हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली आके रहने वाली है। जैन, ट्रक में उछलना बंद भी करो, उसकी मॉम ने उसे डांटा। जैन हंसता है और अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है। सॉरी मॉम, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम घर कब पहुँचेंगे? जैन के पापा हंसते हैं और कहते हैं, अब जैन को अपनी उम्र का एक दोस्त मिल जाएगा। जैन को उछलता देखकर जैन की मॉम कहती है, मुझे डर लग रहा है, ये ट्रक से गिर जाएगा। और जैन की तरफ देखकर स्माइल करती है। जियाओ फैमिली अपने घर पहुंचती है। जैसे ही ट्रक रुकती है, जैन ट्रक से कूद पड़ता है और अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, वो लोग कहाँ हैं? जैन की मॉम जैन को देखती है और उसके सर पर पैट करती है और बोलती है, क्यों ना तुम उनके लिए पाई ले जाओ। ये सुनते ही जैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो हाँ में सर हिलाता है और अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। जैन किचन में जाकर पाई बनाने के लिए सारा इंग्रेडिएंट्स जमा करने लगता है। जैन और जैन की मॉम मिलकर पाई बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद जैन अपनी मॉम से पूछता है, मॉम अब कितनी देर लगेगी? जिस पर जैन की मॉम स्माइल करती है और जैन के चेहरे पे लगा आटा साफ करते हुए बोलती है, क्यों ना जब तक पाई रेडी हो रहा है तुम फ्रेश हो जाओ। ये सुनकर जैन हाँ में सर हिलाता है और अपने रूम के लिए चला जाता है। रूम में पहुंचकर जैन अपने क्लोजेट के पास जाता है और जो सबसे पहले उसके हाथ में कपड़ा आता है वही पहन लेता है। थोड़ी देर बाद जैन की मॉम उसे आवाज़ देती है और कहती है, पाई रेडी हो गया है। जैन दौड़ के किचन में आता है और बोलता है, जल्दी मुझे दो, मुझे उसे लेके जाना है। जैन की मॉम एक बास्केट में एप्पल पाई रख कर देती है। जैन अपने नए पड़ोसियों के घर जाने लगता है। दरवाजे पे पहुंचकर जैन डोरबेल बजाता है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे पर एक छोटा क्यूट सा लड़का खड़ा होता है। देखकर जैन बास्केट आगे बढ़ाता है और बोलता है, मेरा नाम जाओ जैन है, तुम मुझे जैन ग भी बोल सकते हो और ये तुम्हारे लिए वेलकम गिफ्ट। इबो कुछ नहीं बोलता और जैन की तरफ अलग तरीके से देखता रहता है, जिसे देखकर जैन सोचता है, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या ये हो सकता है कि ये गूंगा है? तभी अंदर से आवाज़ आती है, इबो तुम दरवाजे पे क्या कर रहे हो? तुम गेस्ट को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? तब इबो पूरा दरवाज़ा खोलता है और जैन को अंदर आने देता है। जब इबो की मॉम जैन को दरवाजे पर देखती है तब बोलती है, तुम तो मिसेस जाओ के लड़के हो ना? प्लीज़ बेटा अंदर आओ। जैन दरवाजे पर अपना जूता खोलता है और अंदर आता है। अंदर आकर जैन देखता है कुछ बॉक्स जो अभी तक अनपैक नहीं हुए हैं और दीवार पर कुछ फ़ोटो फ्रेम लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ इबो की तस्वीर भी होती है जो अभी अपने मॉम के पीछे छुपा हुआ होता है। इबो की मॉम इबो के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और बोलती है, बुरा मत मानना जैन, पर इबो थोड़ा शर्मीला लड़का है। जैन आगे बढ़ता है और हाय बोलकर हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इबो की मॉम भी इबो को हैंडशेक करने को बोलती है। इबो फिर जैन से हैंडशेक करता है
जिसे देखकर जैन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपना बनी तीत दिखाने लगता है। दोनों बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से बात करते देखकर ईबो की मॉम स्माइल करती है और मन में बोलती है, अच्छा हुआ ईबो को एक फ्रेंड मिल गया। ईबो जल्दी किसी के करीब नहीं जाता, सिवाय अपने बड़े ब्रदर के अलावा। ईबो और जैन दिन भर एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं। शाम होने पर ईबो के फादर ईबो को घर आने को कहते हैं। जैन ईबो की तरफ देखता है और बोलता है, घर जाने का वक्त हो गया, और खड़ा हो जाता है। ईबो जैन का शर्ट पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कल भी आना, और दूसरी साइड देखने लगता है। जैन यह सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, मैं कल भी ज़रूर आऊँगा। ऐसे ही एक साल निकल जाता है। ईबो और जैन बहुत क्लोज आ चुके होते हैं। उन दोनों को अलग करना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। दोनों अपना ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। एक दिन ईबो पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके आँखों में मोटे मोटे आंसू होते हैं। वो जैन की तरफ देखता है और बोलता है, उस बग को मुझसे दूर रखो, मुझे बग से बहुत डर लगता है। जैन यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बोलता है, ठीक है, मैं इसे जाने दे रहा हूँ। जैन उस बग को छोड़ देता है। जैन ईबो की तरफ देखता है और बोलता है, देखो मैंने बग को जाने दिया, अब तुम नीचे आ जाओ। ईबो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, ये इस हफ्ते का तीसरी बार है जब आपने मुझे बग से डराया है। ये बोलकर ईबो अपने आंसू पोंछने लगता है, जो देखकर जैन को अब गिल्टी फील होने लगता है। वो ईबो से प्रॉमिस करता है कि वो अब ईबो को बग से नहीं डराएगा। ईबो पेड़ से नीचे आता है और जैन के कंधे पर धीरे से मारता है। जैन बोलता है, मैंने प्रॉमिस किया तो है कि मैं अब तुम्हें नहीं डराऊंगा, फिर तुमने मुझे क्यों मारा? ईबो बोलता है, ये मुझे अभी डराने के लिए था। दोनों एक दूसरे के साथ खेल ही रहे होते हैं, तभी उनकी मॉम उन्हें बुलाती है। दोनों बच्चे अपनी मॉम के पास दौड़ते हुए जाते हैं। जैन बोलता है, हम अभी भी खेल रहे थे मॉम, आपने हमें क्यों बुलाया? जैन की मॉम बोलती है, हमें तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है, और जैन के पास घुटनों पर बैठ जाती है। ईबो की मॉम भी ऐसा ही करती है और बोलना स्टार्ट करती है, हमें ये टाउन छोड़कर जाना होगा। ये सुनते ही जैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैन पूछता है, क्यों? ईबो की मॉम बोलती है, मेरे हस्बैंड का दूसरे शहर में जॉब लग गया है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। तब ईबो बोलता है, क्या हम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? जिस पर उसका माँ बोलती है, नहीं, सब कुछ प्लान हो चुका है, हमें कल ही निकलना होगा। ये सुनकर जैन कुछ नहीं बोल पाता और ईबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैन की मॉम खड़ी होती है और जैन का हाथ पकड़ती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। जैन की मॉम जैन को समझाती है, तुम उससे फ़ोन पर भी बात कर सकते हो और कल का एक दिन पूरा तुम ईबो के साथ खेल सकते हो। ये सुनकर जैन को समझ नहीं आता कि वो खुश हो या उदास, क्योंकि कल पूरा एक दिन वो ईबो के साथ खेल सकता था, पर उसके बाद कभी नहीं। दूसरी तरफ ईबो की मॉम ईबो की आंसू पोंछती है और बोलती है, ईबो रोना बंद भी करो, तुम फिर से अपने जैन ग से मिल सकते हो।
जिस पर ईबो पूछता है, मैं अपने जैन ग से कब मिल सकूँगा। ईबो की मॉम स्माइल करती है और बोलती है, जब तुम बड़े होकर एक सक्सेसफुल आदमी बनोगे तब तुम अपने जैन ग से फिर मिल सकोगे। ईबो अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, प्रॉमिस। उसकी मॉम ईबो के सर पर हाथ फेरती है और बोलती है, प्रॉमिस। अब मत रोना। ईबो स्माइल करता है और अपना सर हाँ में हिलाता है। अगले दिन जैन दौड़ते हुए ईबो का घर आता है और ईबो को बुलाता है। जैन की आवाज़ सुनकर ईबो अपने रूम से बाहर आता है। ईबो जैन की हाथों में कैमरा देखता है। जैन बोलता है, चलो पिक्चर्स लेते हैं। जब तुम जाने लगोगे तब मैं तुम्हें एक पिक्चर दे दूँगा। जिस पर ईबो हाँ में अपना सर हिलाता है। ईबो की मॉम उनकी हेल्प करती है पिक्चर लेने में और फिर कैमरा जैन को वापस कर देती है। दोनों ईबो के कमरे में जाते हैं और ड्राइंग करने लगते हैं। जैन की ड्राइंग देखकर ईबो बोलता है, ग आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। जैन स्माइल करता है और अपना बनी teeth दिखाते हुए बोलता है, ये तुम्हारे लिए है। वो ड्राइंग ईबो और जैन की थी। ईबो वो ड्राइंग ले लेता है और बोलता है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगा। थोड़ी देर बाद ईबो और जैन के घर जाते हैं। जैन अपना कंप्यूटर ऑन करता है और फोटोकॉपी करने लगता है। थोड़ी देर बाद जैन फ़ोटोज़ लेकर ईबो के सामने आता है और उसे 2 फ़ोटोज़ देता है। एक ईबो की सिंगल फ़ोटो होती है और दूसरे में जैन की सिंगल फ़ोटो, और अपने लिए एक फ़ोटो रखता है जो जैन और ईबो की होती है। ईबो वो तस्वीर देखकर बोलता है, गा मुझे भी वो तस्वीर चाहिए। जैन बोलता है, नहीं, ये फ़ोटो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इसे रखूँगा। ईबो ये सुनकर अपना हाथ अपने चेस्ट पर फोल्ड करता है और बोलता है, मुझे भी वो तस्वीर चाहिए। जिस पर जैन बोलता है, तुम्हारे पास मेरी एक सिंगल फ़ोटो है ना, तुम वो रखो और मुझे हमेशा याद करना। जिस पर ईबो अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, ग आप भी मुझे याद रखना। जिस पर जैन बोलता है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। गाइस, मैं ये पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।